नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं कि लोग बाग चलते चलते चक्कर खा के गिर रहे हैं और हार्ट अटैक आ रहे हैं। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो अब उसका कारण जो भी हो, डॉक्टर लोग तो बोलते हैं कोरोना में जो वैक्सीन लगी है उसका कारण है। वैसे डॉक्टर लोगों ने पहले ही बोला था कि हार्ट ब्लॉकेज होने की संभावना है जिनको पहले से कोलेस्ट्रॉल है। और डॉक्टर BR सर का कहना है कि खून पतला भी हो रहा है और गाढ़ा भी हो रहा है, उसमें थक्का भी जम रहा है। ये दो तरह की परेशानियां एक साथ हो रही हैं। तो ये दिन पे दिन आप लोग YouTube पे देखते भी होंगे, एकदम चलते चलते आदमी चक्कर खा के गिर गया, या किसी का हाथ जाम हो रहा है, किसी का कमर जाम हो रही है, किसी के घुटनों में पैर जाम हो गए। साइड इफ़ेक्ट तो है, जो दवाइयाँ दी गई हैं उसमें स्टेरॉइड का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है किसी किसी डॉक्टरों ने। तो जो पैर हाथ जाम हो रहे हैं या हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है या खून गाढ़ा हो रहा है, उस समय तो महामारी थी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो दवाइयों का उपयोग हुआ, ज़रूरी भी था। पर समय रहते अब उसके जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं उससे कैसे बचा जाए। देखिए मित्रों, जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है, BR सर का, कि एलोपैथिक दवा का एलोपैथिक से आज तक कोई दवा कोई बीमारी ठीक हुई नहीं। रोक देते हैं बीमारी को पर ठीक पूरी तरह नहीं होती। पर आयुर्वेद में ये सब विवरण है, बड़े बड़े ग्रंथ है इसमें कि बीमारी जड़ से ठीक होती है। आयुर्वेद में बिल्कुल सही है ये। बड़ी बड़ी किताबें लिखे हुए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं इसके ऊपर, और बड़े बड़े महर्षियों ने लिखे हुए हैं। तो क्योंकि आयुर्वेद में जो औषधियाँ होती हैं उनमें दिव्य गुण भी होता है और औषधि गुण भी होता है। और चाहे होम्योपैथ हो चाहे एलोपैथ हो, इनका माँ बाप आयुर्वेद ही है, यहीं से जन्मा है। ये धात्री है, मतलब जन्म देने वाली है, किसी भी पैथी का जन्म देने वाला आयुर्वेद है। ये सत्य है और सनातन सत्य है ये, इसको कोई झुटला नहीं सकता। जो ऋषि मुनियों का वरदान है ना, और जीवित है। एलोपैथ में क्या होता है, मुर्दे से सीखते हैं और केमिकल से जिंदा पे इलाज करते हैं, इसीलिए उसका 100% लाभ नहीं मिलता। इमरजेंसी के लिए तो ठीक है, इमरजेंसी में आयुर्वेद काम नहीं करता, एलोपैथ काम करता। उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथ ख़राब है, एलोपैथ भी अच्छा है। इमरजेंसी के लिए क्या करोगे आप, पैर टूट गया तो एलोपैथ तो लगेगा, फिर उसको ठीक करना धीरे धीरे आयुर्वेद काम करेगा। या आयुर्वेद का उपयोग करते रहो तो आपको एलोपैथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे पेट, लीवर, किडनी, हार्ट और लंग्स, इन सब के लिए दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में। हर बीमारी का रोग का इलाज है आयुर्वेद में। समय लगता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका उपयोग कर लो तो बीमारी हमको होए नहीं। इसलिए पुराने समय में लोग पेड़ों की पत्ती, सब्जी भाजियों में ही बहुत दम थी, बहुत सारी हमारा भोजन ही आयुर्वेदिक भोजन है। संसार में सबसे बढ़िया भोजन भारत का है और पूरा आयुर्वेदिक है। हल्दी, नमक, मिर्ची, लहसुन, अदरक सब आयुर्वेदिक है और इसके गुण विधान सब दिए हुए हैं। तो यहाँ हम एक हृदय रोग का चूर्ण बनाने जा रहे हैं आज। इसमें रक्त रोहिड़ा, साजा, अर्जुन, लोहागल, मैंने पहले भी आपको सब चीज़ें डिटेल एक एक चीज़ रख के मेरे वीडियो डाले हुए हैं। और हार्डविकिया बायनेटा यानी हार्ड, एक हल्दू का पेड़ होता है, मुंडी जिसको बोलते हैं, वो हृदय के रोग का पत्ता होता है। किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज उससे ख़त्म होता है। साजा से होता है, साजा से तो कैंसर भी ठीक होता है। और कहू, अर्जुन के 2-3 प्रकार की प्रजातियां होती है। किसमें अर्जुन में, इसमें वो लेना चाहिए जो सूखी जगह पे हो। जहाँ पानी के किनारे अर्जुन होता है, परंतु जो सूखी जगह का अर्जुन होता है खेतों के आसपास, वो बहुत प्रभावी होता है। और इसके बीज, ये किसी भी प्रकार के थक्के को बनने ही नहीं देता, गला देता है, बिल्कुल पतला खून कर देता बच्चे के शरीर का। और रक्त रोहिड़ा, उसका नाम ही है रक्त रोहिड़ा, रक्त से संबंधित समस्त बीमारी का इलाज रक्त रोहिड़ा से हो जाता है।
इसमें फिर काली कसौंदी का जड़ भी डाली जाती है, ताकि अगर कोई ऐसी बीमारी हो रक्त में जो निकल नहीं रही हो, तो काली कसौंदी जहर को बाहर कर देती है शरीर से। इसमें सफ़ेद सरपुंगा डलता है। इसमें आपका उत्तम सागर एक पेड़, एक वृक्ष होता है, एक पौधा होता है छोटा सा, वो खून के लिए बहुत ताकतवर और मज्जा के लिए बहुत ताकतवर होता है, वो इसमें डलता है। इसके बाद इसमें सफ़ेद पुनर्नवा की जड़ डलती है। ऊपर देख रहे हैं सफ़ेद पुनर्नवा की जड़ है, जो सफ़ेद पुनर्नवा फिर से शरीर को नया करने में योगदान प्रदान करता है। इसमें मकोए की जड़ डलती है। मकोई की जड़ भी बहुत अच्छी है, जो खून में जाके आँखों के रोगों को ठीक करती है। इसके बाद इसमें लगता है भुई आंवला, जो लीवर को ठीक करता है, किडनी के रोग को ठीक करता है। इसमें कड़ू नाय डलती है, जो मूत्रवाहिनी मूत्र संस्थान में कोई रोग हो उसको ठीक करती है। इस प्रकार से इसमें लगभग 21 औषधियाँ डल के आज हम ये चूर्ण बना रहे हैं। अगर इस चूर्ण का प्रयोग 250 ग्राम के पैक में आता है, यह महीने भर चलता है आराम से। 1 चम्मच सुबह, जिसको कोई रोग ना हो तो 30 साल के पहले आप खाएंगे तो आपके घुटनों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वात रोग को टिकने नहीं देता, खून को पतला कर देता है, शरीर में स्फूर्ति लाता है, लीवर को अच्छा कर देता है, भोजन भूख बढ़ जाती है, भोजन को अच्छा पचा देता है, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो उसको जड़मूल से ख़त्म कर देता है, पेशाब की मात्रा को बढ़ा देता है। मैं क्या क्या बताऊँ आपको। आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, वो होने नहीं देगा। हो गया तो उसकी अलग दवा है, परंतु अगर इसका प्रयोग करेंगे तो ये समझ लीजिए कायाकल्प चूर्ण है। ये केवल हृदय रोग का ही नहीं है। हृदय की अगर सुस्तता है, 40-50 साल के बाद हृदय में सुस्तता आ जाती है, मतलब हृदय धीरे काम करने लग जाता है, होता ही है, धीरे धीरे मसल्स हमारी कमज़ोर होती है, तो हार्ट बीट कम हो जाती है और घबराहट सी होती है लोगों को। उसमें ये बढ़िया चीज़ है। जब आपका खून पतला हो जाएगा तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचेगी और भोजन पूरे शरीर में उसका अंश पहुंचेगा, तो आपका स्फूर्ति आएगी। पुराने समय में जो लोग 100-100 वर्ष तक जीते थे, और आज भी हैं कई जो स्फूर्ति से चलते हैं, स्फूर्तिवान है, तो वो स्फूर्ति जो शब्द है बड़ा महत्व का है। स्फूर्ति होना चाहिए शरीर में। स्फूर्ति आती है दिमाग और शरीर के मेल से, अकेले शरीर से स्फूर्ति नहीं आएगी। तो यह जब खून पतला होगा तो दिमाग में भी ऑक्सीजन पहुंचाएगा। अब दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचाएगा तो आपका न्यूरॉन्स मजबूत होंगे, सोचने समझने की शक्ति, याददाश्त की शक्ति बढ़ेगी। और कानों में जैसे सुनाई कम देने लग जाता है, तो जब खून कान की नसों में जाएगा तो आपको सुनना भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, और शरीर भी मजबूत होगा। कोई पुरानी चोट होगी, बरसात के दिनों में दुखती है, ठंड में दुखती है, वात रोग हो जाते हैं, खून गाढ़ा होने के कारण पैरों में सूजन, थोड़ी देर बैठे रहे तो पैर में झुनझुनी आ गई, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेना ही चाहिए, खाना ही चाहिए। कम से कम जो 30 वर्ष के लोग हैं उनको साल में 2 या 3 बार इसको खा लें। ठंड के पहले, बरसात के पहले खा लें इसको 1-1 माह, तो रोग होगा ही नहीं। और जिनको 40 वर्ष से ऊपर है तो लगभग बरसात में 2 माह खा लें तो ठंड आराम से बीतेगी। इस तरह से इसको खाना चाहिए। और आज के समय में तो 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, 21 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, आलस आ रहा, पड़े रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये बहुत बेहतरीन चूर्ण है मित्रों। आज हम इसका निर्माण कार्य कर देंगे, और अभी हमारा बहुत सारे डिमांड है, बहुत जगह जाता है ये, और सबको आशातीत लाभ होता है। और जब आपको हार्ट अटैक आ जाएगा या कुछ नर्वस सिस्टम आ जाएगा, डॉक्टर 10-5 हज़ार की जांच करा लेगा, 2-4 हज़ार की दवाई लिख देगा, फिर भी लाभ किसी को नहीं होता। ढेर फ़ोन आते मेरे को, इतने हज़ार का इलाज करा लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। इस चूर्ण से बिल्कुल लाभ होगा। 2500 रुपये का हम 250 ग्राम इस चूर्ण को देते हैं, तो आपको लाखों रुपए की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं। भविष्य में आपको हार्ट अटैक आएगा नहीं, उससे बढ़ेंगे, उससे बचेंगे। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ये 0 पे ले आता है। 2 माह खा लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल पहले आप नपा लीजिए, 2 माह इस चूर्ण को खा लीजिए। 1 माह में ही अगर ज़्यादा बढ़ा नहीं है तो नॉर्मल हो जाता है। और आपका शुगर लेवल भी कम करता है, शुगर की मात्रा को भी, क्योंकि ये रक्त शोधक है तो शुगर बढ़ने नहीं देगा। जो जमी हुई शुगर हार्ट में, लीवर में, फैटी लीवर में ही बहुत अच्छा काम करता है।
थायराइड में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये समस्त जो रोग होते हैं ये खून से होते हैं, ये रक्त संबंधी रोग हैं। कैंसर भी रक्त संबंधी रोग है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, वहाँ की सेल्स मर जाएगी। कैंसर में भी हम इसको देते हैं। इसमें तुलसी की जड़ और तुलसी की पत्ती, तुलसी के बीज भी मिले हुए। तो ये इसको उपयोग करिए मित्रों, बहुत आशातीत लाभ, और सब मतलब समय अनुसार नक्षत्र देखकर ही जब औषधियों को एकत्रीकरण किया गया है और हाथ से कूट के बनाई गई है। अब मैं इसके गुणगान ज़्यादा नहीं करूँगा, आप जब इसके उपयोग करोगे तब समझ में आएगा। जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। मेरा मोबाइल नंबर फिर से सुन लीजिए, 9165823800। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। उपयोग करें, स्वस्थ रहें, भारत अच्छा रहे, बच्चे अच्छे रहें, देश आगे बढ़े, यही मेरी कामना है और मैं कुछ नहीं चाहता। नमस्कार।